सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए एक दिल दहला देने वाली कहानी। बिना डरे बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब यह बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रास्ता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं सक रहे हैं, ऐसा क्यों, तो मेरे दोस्तों ने बताया इस हवेली की सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि यह हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना का प्रसिद्धि है। मेरे मन में इसके बारे में और जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या इसके पीछे की कहानी? तब उसमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वो भी गया और जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वही डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों से हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामाने लेकर वहां से चले गए। पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से वो लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आजाद करेगा, और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाजत के अंदर आने वालों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला,
कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी जो आज तक इस सदमे में को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ। तब दोस्तों ने मुझे बताया एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला यह हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये बात सुन के मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर से कभी उस हवेली को देखने नहीं गए।